जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। देखिए, पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग ने देखा था 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को, जो कि लेबर इंस्पेक्टर 2018 का ये प्रश्न पत्र है। इसके अंतर्गत हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों में और क्या-क्या ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको हम ध्यान रख करके अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार कर सकते हैं। ठीक है? तो इसी के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि जब एग्जामिनर्स अगला एग्जाम के लिए पेपर सेट करते हैं तो जरूर एक बार पिछला एग्जाम को देखते हैं, पिछला एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखते हैं। तो कई बार उससे इम्पोर्टेंट प्रश्न फंस जाते हैं, तो उन्हीं इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स को हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं और उसको एक एड ऑन करेंगे अपने स्टडी में। ठीक है, चलिए देखते हैं जितना जल्दी हो सकता है इसका ये प्रश्न कंप्लीट करेंगे इसको। इस राज्य के निम्न में से कौन से संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली से संबंधित थे तथा जो 1937 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संगीत समिति के अध्यक्ष भी थे। तो देखिए, ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो एग्जामिनर्स किस तरीके से सोच रहा है यहाँ पे। एग्जामिनर्स सबसे पहले तो ये अपना हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक का ये जितना टॉपिक है, ये आधुनिक टॉपिक है, आधुनिक हिस्ट्री का टॉपिक है। लेकिन आप इसके साथ देखेंगे कि एक व्यक्तित्व भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है, व्यक्तित्व का एक विशेषता जुड़ा हुआ है, क्या कि वो संगीतकार है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि वो कांग्रेस समिति का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1937 में, उसका वो अध्यक्ष भी था। समझ रहे हैं आप? तो कभी भी अगर आप किसी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं या किसी अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें कौन सा मुख्य व्यक्तित्व है उसको थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट करेंगे। यदि आप किसी व्यक्तित्व को देखते हैं तो उसके अंतर्गत कितनी ज्यादा उसके बेस्ट विशेषताएं हैं, जितना ज्यादा बेस्ट विशेषता है उस व्यक्तित्व की, उस व्यक्ति की, तो आप उसको थोड़ा सा फोकस करके रखेंगे। यहाँ से यही हम लोगों को समझ में आता है। चलिए, इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, बानवा, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशेष रूप से दिवाली के अवसर पर पूर्णतः महिला एवं बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। देखिए देखिए, यहाँ पे आपको, अगर आप वर्ड यहाँ पे ध्यान दिए होंगे तो बालिका और महिलाएं, आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि बालिकाएं या महिलाएं जितने भी, ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड अगर कुछ भी चीजें, त्योहार हो, हिस्ट्री हो, करेंट हो, कुछ भी चीजें हैं जिसमें महिलाएं शामिल है, चर्चित है, उन सभी चीजों को आप हाईलाइट करेंगे, उसको ध्यान रखेंगे, उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग को ये टॉपिक मिल गया। चलिए, इसका सही आंसर डी है यहाँ पे। आगे देखते हैं 53 प्रश्न को। इस जनवला यानी कि पहली, यहाँ पे पूछी ले पानी पिए मुड़ी हा ललियाए का यहाँ पे उत्तर निम्नलिखित में से क्या है। तो इस तरीके से प्रश्न यहाँ पे जनवला है। ठीक है, जनवला आपको एक टॉपिक मिल गया। जनवला में जितना ज्यादा हो सके आप तैयारी कर ले। ठीक है, जनवला यहाँ से मिल गया एक टॉपिक। नोट कीजिएगा ना, नोट करना जरूरी है, आपको नोट करके रखिएगा। यदि आपको थोड़ा सा भी भरोसा है कि मैं सही तरीके से आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ये जो है, जिन लोग बेसिक पहले पढ़ चुके हैं उनको ऐड ऑन करने के लिए है, और यदि नहीं पढ़े हैं उनको ये आप एक तरीके से थोड़ा सा अधिक सपोर्ट करेगा यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो इन सब का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर सी है। देखिए, 54 प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से इसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी जाति जिनको अति पिछड़ी जनजाति के रूप में अभी सूचीबद्ध नहीं किया गया है। यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आया है? देखिए, यहाँ से हम लोग को ये समझ में आया है कि आप अभी अगर करंट में देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि राज्य सरकार कई सारी ऐसी जनजातियां हैं जिनको अलग अलग सूचियों में सूचीबद्ध कर रही है। ठीक है, तो अगर उसी में से कोई ऐसा चर्चित हो जिसको अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया जबकि उसकी सूचीबद्ध करने की मांग चल रही है,
प्रश्न आपसे यहाँ अब ये भी बन सकता है कि कितने लोगों को सूचीबद्ध किया गया है, नया सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न आप टॉपिक याद रखिए। आपका यहाँ पे सही आंसर ए है। चलिए आगे देखते हैं। सुमिलित कीजिए, सुमिलित कीजिए यहाँ पे विवाह और जनजातियों और उनकी विवाह परंपराएं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको टॉपिक मिल गया। ठीक है, टॉपिक मिल गया आपको कि जितने भी जनजातियां हैं, ठीक है, ये पारिंगधन, आरुतो, ठीक है, लमसेना, गुरावट, ये सब। और यहाँ पे देखिए ये सेना विवाह, किनके बीच ये जनजातियों के बीच में कौन कौन सी विवाहें हैं, कौन सी जनजाति क्या विवाह करती हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, देखिए उसमें भी लिखा होगा, सिलेबस में भी विवाह है, 30 त्योहार है। तो इन सभी चीजों को आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग को ये जानकारी मिल गया। चलिए इसका सही आंसर बी है। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 56 प्रश्न, सरहुल इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजातियों का त्योहार है। ठीक है, इस तरीके का त्योहार से प्रश्न आ गया तो आपका मुख्य टॉपिक यहाँ पे क्या हो गया, त्योहार। यहाँ पे क्या हो गया, जनजाति और विवाह। तो ये टॉपिक ऐसे नोट कीजिए। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आप देख लेना, अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप मिला लेना एक बार, आपको ये सब प्रश्न दिखेगा। ठीक है, चलिए इसका यहाँ पे सही आंसर है उराव। आगे चलते हैं। 57 प्रश्न, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धातु कला के निर्माण के लिए जनजातियों द्वारा भ्रष्ट मोम की जो पद्धति है वो अपनाई जाती है। तो इस तरीके से किसी जनजातियों में कुछ खास चीजें अगर आपको दिखती हैं तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना, आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना। ठीक है, ये बस्तर की जो क्षेत्र है वहां पे दिखता है। 58 प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2017-18 में 2011-12 की स्थिति स्थिर कीमतों, ठीक है, स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का अनुमानित योगदान क्या है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है अनुमानित। ठीक है, तो अनुमानित योगदान प्लस जो वास्तविक योगदान है, ये सभी आपको आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक रिपोर्ट जो है उन सभी चीजों से आपको मिल जाएंगी। और मैं उसका एक शॉर्ट नोट्स के तरीके से आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। जितना जल्दी होता है उतना जल्दी मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आप थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले समय में तुरंत मेरा वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका टॉपिक हो गया कि जितने भी अभी आप देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे जब आप रिपोर्ट्स देखेंगे ना, तो रिपोर्ट्स में आप देखिएगा कि किसी वर्ष जो है एकदम नॉर्मल चला है, किसी वर्ष सबसे न्यूनतम वृद्धि हुई है, उसको नोट डाउन कर लेंगे। किसी वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि हुई, उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है पढ़ते समय। सही आंसर बी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे यहाँ पे ये 59 प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की स्थिर कीमतों पर आर्थिक वृद्धि दर। देखिए ये भी आर्थिक वृद्धि दर आर्थिक स्थिति से पूछा गया, कृषि क्षेत्र से। ठीक है, तो इसी तरीके से आने वाले समय में जो अगला एग्जाम हो सकता है उसमें सेकेंडरी सेक्टर से पूछ ले। प्राथमिक सेक्टर यहाँ पे हो गया, प्राइमरी सेक्टर्स। ठीक है, तो सेकेंडरी, थर्ड, ये सब चीजें सेवा क्षेत्र से पूछ सकता है, उद्योग से पूछ सकता है आगे आने वाले समय में। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें आर्थिक, ये सभी इकोनॉमी के, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड हैं सारी चीजें, करंट से संबंधित है। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, जितना जल्दी हो सके इसको कवर कीजिए और बार बार इसको पढ़िए, क्योंकि आप भूल जाएंगे इसको। ठीक है ना, चलिए इसका सही आंसर डी है। देखिए 60वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है। आरक्षित वन क्षेत्र, ठीक है, आरक्षित वन क्षेत्र का रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके का प्रश्न आपको देखना है। इसका सही आंसर ए है। देखिए आगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब लागू की गई। मैं आपको पहले ही बताया था, छत्तीसगढ़ में योजनाएं और नेशनल लेवल पे योजनाएं।
जो कि जमीनी लेवल की तरीके से योजनाएं हो उनको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी 2016। देखिए आगे 62, राज्य के मुख्य सचिव के विषय में सही क्या है। मुख्य सचिव, राज्य के बारे में मुख्य सचिव जो प्रशासन है, प्रशासन बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि देखिए राज्य शासन यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, पंचायती राज से प्रश्न आपको शायद कम दिख रहा होगा, जिला पंचायत दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो जो पंचायती राज है ये बहुत कम टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत जल्दी आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। सचिव का क्या स्थिति होता है, विशेषताएं क्या होती है, इनकी शक्तियां क्या होती है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर यहाँ पे डी है। 63 का देखिए, राज्य प्रशासन की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है। तो किस तरीके की शासन व्यवस्था में पाई जाएगी, संघात्मक। चलिए आगे देख लेते हैं 63 का। 64वां अब हम लोग देख रहे हैं, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद से निलंबित हो जाए तो क्या होगा। तो ये अभी हम लोग जिला पंचायत के बारे में, मैं आपको बोला ना राज्य शासन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें उसके साथ आ जाएगी। इस 64 का प्रश्न इस तरीके से है। बिल्कुल आप पंचायती राज मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिए अपने, अगर आप लाइन से सारे टॉपिक्स को लिख रहे हैं तो भी इसमें भी लिख दीजिए पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज, या फिर लिख दीजिए राज्य का शासन, स्वशासन व्यवस्था। ठीक है, या शासन व्यवस्था। तो उन सभी चीजों को आपको पढ़ना है, जिसके अंतर्गत ये भी आपको मिल जाएगा। सही आंसर है सी, जिला पंचायत स्थापना पत्र अध्यक्ष का चुनाव करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए 65, ग्राम पंचायत के द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, हो गया। सरपंच किसके समक्ष इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है। ठीक है, तो 65 का क्या प्रश्न होगा, देखिए ये भी ग्राम पंचायत। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम लोग 3 से 4 प्रश्न देख लिए ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक में ग्राम पंचायत, पंचायतें, ये सारी चीजों को छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर सी है, कलेक्टर के समक्ष। 66 का है, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सेवा उद्योग की परियोजना लागत की ऋण सीमा क्या है। क्या होगी इसकी, देखिए ये भी योजनाओं से संबंधित है। ठीक है ना, योजनाओं से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। 10 लाख। 67 देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2016-17 में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली विक्रय का क्या प्रतिशत है। तो इस तरीके का भी प्रश्न बन रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बी इसका सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं 68, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि में प्रमुख खनिजों से प्राप्त राजस्व आय किस वर्ष घटा है। देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये किस वर्ष घटी है। तो अगर सबसे ज्यादा कम अगर किसी वर्ष में घटा है तो उस चीजों को यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया। मैं आपको अभी पहले बताया था ना कि जो सबसे कमजोर हो, सबसे कम हो किसी वर्ष में, यदि वृद्धि या नुकसान हुआ हो उसको ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से किस वर्ष में सर्वाधिक हो तो उस वर्ष को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है 2015-16 में। देखिए अगला 69, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, देखिए यहाँ भी योजनाएं हैं। कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये, अगर आप प्रश्न को अच्छे से धैर्य से पढ़ लिए, एक दो बार समझ लिए, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे ना, तो आपका फोकस करेगा, आपका दिमाग फोकस करेगा कि हाँ मैं ये चीज पढ़ा था क्वेश्चन में, तो इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो आप उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, इसलिए आपको मैं बार बार हिंट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, योजना के अंतर्गत ये है। छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई है इसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, और कितनी सारी सिंचाई योजनाएं इसमें शामिल की गई है, इस तरीके की यहाँ पे बात कही जा रही है। तो इसमें 3 प्रकार से किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 70 का देखते हैं। इस राज्य के उच्च न्यायालय में फैमिली कोर्ट के
जज निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो ये हो सकता है करंट में कुछ ना कुछ ऐसा चर्चित हो, इसलिए शायद पूछ लिया गया है। बी, श्रीमती विमला सिंह कपूर, सॉरी विमला सिंह कपूर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अंत्योदय एक्सप्रेस इस राज्य के दुर्ग से प्रारंभ होकर के किस शहर तक जाती है। तो इस तरीके का प्रश्न, ठीक है। अंत्योदय एक्सप्रेस कुछ भी ये करंट से संबंधित है। करंट में अगर आपको कुछ भी ऐसा चीज मिलता है जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, नया लग रहा है, तो आप जरूर उसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग को यही समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फिरोजपुर है, आगे देखते हैं। चलिए 72, इस राज्य का राज्य अलंकरण पुरस्कार डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब इस तरीके के पुरस्कार से संबंधित प्रश्न देख लीजिए। पुरस्कार से संबंधित आपको अगर कुछ खास बातें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए सी है इसका सही आंसर। आगे देखते हैं 73, निम्न में से इस राज्य की किस विभूति को पद्म भूषण सम्मान से सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न को भी ध्यान रखेंगे, यह भी करंट से संबंधित है। सही आंसर है उपयुक्त सभी। 74 देखिए, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया, जिसने उसके राज्य स्तर पर उसके राज्य पर आक्रमण किया था। तो इसमें से कौन सा ये व्यक्तित्व के अंतर्गत ये हिस्ट्री से संबंधित है, ठीक है। रतनपुर के कलचुरी वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा ज़्यादातर ध्यान यहीं पे है कि मैं आपको जितना इसमें खास चीज़ें हैं मैं वो बता सकूं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा रहा होगा। देखिए यहाँ पे आप क्या है, रतनपुर का ये कलचुरी वंश को ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे, प्लस इस तरीके से अगर आपको कोई भी शासक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है युद्ध वगैरह में या किसी और प्रतिभा में, तो आप उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 74 का बी सही आंसर है। आगे देखते हैं 75, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय स्थापित किया गया है। तो ये इस तरीके का प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया है। देखिए इसका सही आंसर है ए, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, चर्चे में होगा तभी पूछा गया है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 76 का, सुमेलित कीजिए। क्या क्या सुमेलित करना है, तो जंगल सत्याग्रह और नेता। देखिए हो सकता है अभी का जंगल सत्याग्रह पूछा है तो अगले आने वाले समय में किसी और सत्याग्रह के बारे में पूछ ले, कृषि से संबंधित हो सकता है पूछ ले, ठीक है। अन्य किसी आंदोलन के संबंधित अगर कोई चर्चित होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो वहां से भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर यहाँ पे डी है। आगे देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अपने को कि क्वेश्चन का मेन टॉपिक को समझना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 77 का, मुंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो देखिए यहाँ पे इसको पढ़ने से आपको क्या समझ में आया, इसको पढ़ने से ये समझ में आया कि हमारे हमारे छत्तीसगढ़ से कोई तो ऐसा व्यक्ति था जो कि नेशनल लेवल पे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेता है। भाग ही नहीं लेता बल्कि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ कर के गिरफ्तारी देता है, जुलूस निकालता है, सभा करता है और उसका नेतृत्व भी करता है। तो इस व्यक्तित्व के बारे में अगर इस तरीके से आपको कोई भी जानकारी मिलता है तो आप उस व्यक्तित्व को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ठीक है, त्रिनाथ तिवारी सी नंबर सही आंसर है। 78 को देखते हैं, तामड़ा घूमर, ठीक है, या मयूरा जलप्रपात स्थित है। जलप्रपात से संबंधित प्रश्न भी है, तो अगर इससे रिलेटेड आपको लोकेशन याद रख लेना है कहाँ पे है ना, उसका अगर कोई विशेषता है
उसको याद रख लेना है। उस जगह का कुछ फेमस चीज अगर हो तो उसको थोड़ा सा याद रख लेना है। इस तरीके से प्रश्न यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर है ये विनीता घाटी में। देखिए कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। इस तरीके का भी प्रश्न बन जा रहा है यहाँ से, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए हो सकता है कि अगली बार इस तरीके से बने कि जो आप देखे होंगे कई बार कि कौन सी जिला किससे संबंधित है, किससे जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई नहीं है। इस तरीके से भी आपको प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। या स्टेट भी पूछ सकता है, कौन सा स्टेट किससे जुड़ा हुआ है कि नहीं है। हो सकता है अगला प्रश्न इस तरीके से पूछे, या फिर मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सभी के बारे में पूछ ले, ठीक है, आगे आने वाले समय में। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब रेखाएं पढ़ना ही है आपको। कर्क रेखा से प्रश्न पूछ ले तो हो सकता है कोई और रेखा से अभी प्रश्न पूछ ले, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका सही आंसर है यहाँ पे सूरजपुर। देखिए 80 प्रश्न यहाँ पे। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या वृद्धि दर रही है। देखिए यहाँ पे जनगणना 2011, शायद मैं आपको पहले भी आगे बताया हूँ, फर्स्ट में ही बताया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप याद रखना क्योंकि इधर से प्रश्न ज्यादा बनता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे बी है। देखिए यहाँ पे अब हम लोग कंप्यूटर के बारे में प्रश्न देख रहे हैं। कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसका एक रोल है इस एग्जाम में। तो काफी अच्छे से आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है और उससे रिलेटेड प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका भी प्रश्न। 81 प्रश्न। देखिए कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, ठीक है। देखिए आपको इससे क्या समझ में आ रहा है। यदि मैं ये बोलूं कि एग्जामिनर्स इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या सोचा होगा, एक अनुमान के हिसाब से हम लोग सोचें तो किसी विशेषता को, ठीक है, किसी सिस्टम के विशेषता को वो प्रश्न बना दिया है, ठीक है। अगर मैं आपको वैसा ना करके अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि माउस की विशेषता ये है, ठीक है, या फिर कीबोर्ड की बोलूं, ठीक है, या फिर ये जॉयस्टिक को बोलूं, या फिर पेन ड्राइव की विशेषता ये है, ऐसी इस तरीके से अगर मैं बोलूं तो समझ रहे हैं। यानी कि मैं ये बताना चाहता हूं कि आने वाले एग्जाम में आप कोशिश करना कि माउस की क्या विशेषता है, अनदर कोई विशेषता हो तो, नहीं तो नॉर्मल हम लोग जानते हैं। कीबोर्ड की क्या विशेषता या क्या कार्य है, जॉयस्टिक का क्या है, क्या कार्य है, यहाँ पे पेन ड्राइव का क्या कार्य है, क्या विशेषता है, ठीक है। अगर कुछ अलग हो तो नॉर्मल तो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आपको पढ़ना है। इसका सही आंसर सी है, जॉयस्टिक। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 82 का। इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के ये कार्टिजों की संख्या होती है, कितनी होती है। सी नंबर चौथा 4 होती है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर, अगर आपको कंप्यूटर पढ़ते समय इस तरीके का कुछ भी चीज मिलता है आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 83 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए डिलीट फाइलें रिसाइकल बिन में रिस्टोर हो सकती हैं, तो क्या ये सही है या गलत है। चलिए आगे देखते हैं। फाइलों की रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रिस्टोर हो सकता है, ये सही है या गलत है। देखिए आगे और किसी टेक्स्ट में डिलीट हुआ एक पैसेज रिस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद संयुक्त फाइल बंद ना हो, ठीक है। आगे उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या लगता है आपको यहां से किस तरीके से आने वाले समय में प्रश्न बनना चाहिए। चलिए इसका सही आंसर है बी। ये कई सारे सिस्टम्स को एक साथ जोड़ करके आपको यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है।
हालांकि इसमें आप डिलीट से जो सिस्टम है वो ज़्यादा देखेंगे। तो पढ़ते समय अगर आपको कुछ इस तरीके की जो छोटी छोटी बातें हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। यदि हम लोग किसी फाइल्स को डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्टली डिलीट होता है, लिखता भी है, पूछता भी है कि हम लोग परमानेंट डिलीट हो जाएगा, क्या आप करना चाहते हैं। तो इस तरीके का चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फॉर्क क्या है, 84 प्रश्न है। देखिए, काम भेजना, नए जॉब का बनाना, नई प्रक्रिया का बनना, काम की प्राथमिकता बढ़ाना। तो ये वर्ड है। अब यहाँ वर्ड से प्रश्न बना है, तो इस तरीके का कोई संबंधित वर्ड हो तो आप जरूर उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सही आंसर इसका सी है। 85 का देखते हैं। बाय डिफॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फुटर या प्रिंटेड रहता है, किस जगह पर रहता है बाय डिफॉल्ट? हर पन्ने पर रहता है, ठीक है, सी नंबर। 86 देखिए, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शंस का उपयोग होता है। देखिए, मैं जब आपको सिलेबस अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैं आपको बताया था कि MS एक्सेल, फिर वर्ड, ठीक है, वर्ड बताया था, फिर इसी में आपको देखेंगे पावर पॉइंट PPT, ठीक है, पावर पॉइंट जो है। तो ये सारी चीज़ों से यहाँ पे प्रश्न बन रहा है, ठीक है ना। उसके अंतर्गत जो फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आप उसको याद रखेंगे। कंप्यूटर से देख रहे हैं लगातार प्रश्न यहाँ पे आ रहा है ना, काफी अच्छा स्कोरिंग प्रश्न यहाँ से आप कर लेंगे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो, ठीक है ना। चलिए F5 आगे बढ़ते हैं। 87, निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता। जितना टॉपिक आपको दिया होगा सब में मैं आपको जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस बताया था कंप्यूटर का, आप अगर ध्यान देंगे अभी भी तो आपको हर एक जितने भी वहाँ टॉपिक, हर एक टॉपिक से आपको एक एक प्रश्न दिख रहा है। उसी हिसाब से आप पढ़िए फिर उसको, है ना। निम्नलिखित में से ये कौन सा भाग नहीं हो सकता, तो यहाँ पे स्पेस। चलिए आगे देखते हैं। 88 का, याहू, गूगल या MSN, फिर यहाँ पे खालिस्तान है, क्या है ये सब, तो ये क्या है, इंटरनेट साइट है। आगे चलिए 89 देखते हैं। पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम खालिस्तान है, तो या इसमें से क्या नाम है। चलिए आगे देखते हैं। ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं कि आप जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस पढ़े हैं उसी के अंतर्गत ये टॉपिक से प्रश्न बन रहा है। चलिए 89 का हो गया सी। जीमेल के द्वारा भेजी जा सकने वाली फाइल, एक फाइल का अधिकतम क्षमता क्या है। तो कितने अधिक क्षमता तक हम लोग किसी फाइल्स को भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू, ये 25 MB तक हम लोग भेज सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ईमेल, ईमेल टॉपिक है, इससे रिलेटेड ये प्रश्न बन रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। 91 देखिए, किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए क्या दबाना चाहिए। रिसाइकल बिन में जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो आप ऐसा कौन सा बटन दबाएंगे, ठीक है, Shift+Del। आगे देखिए 92, MPG किस प्रकार की फाइलों का फाइल स्टेशन है, एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, कंप्यूटर में थोड़ा सा आप ज़्यादा एफर्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छा इसमें से रिजल्ट आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये वीडियो है, सी आंसर है इसका। CD-ROM खालिस्तान है, तो CD-ROM क्या है, क्या इसमें से उपयुक्त सभी है। चलिए आगे देखते हैं। DVD खालिस्तान क्या है, क्या है DVD। चलिए यहाँ पे इसका डिजिटल वीडियो डिस्क है, और जो 94 DVD, इस तरीके से हम लोग जितना भी प्रश्न को देख रहे हैं, ये जो शॉर्ट फॉर्म देख रहे हैं, आप देखेंगे कंप्यूटर वगैरह में इस तरीके के ज़्यादा बनता है प्रश्न। तो शॉर्ट फॉर्म वगैरह को फुल फॉर्म किस तरीके से क्या नाम है सब थोड़ा ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न बन जाएगा। 95 देखते हैं। निम्न खोज इंजनों को उनकी
प्रसिद्धि के अनुसार सजाइए। तो कौन से कब खोज इंजन कब चालू हुए, कब आए, कब स्टार्ट हुए। तो यहाँ पे इस तरीके से पूछा जा रहा है, यानी कि आप इन्हीं में ये सब ज़्यादा देखेंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं में ये सबको देखने को मिलेगा कि हाँ ये इस वर्ष स्टार्ट हुआ। कोई और जो है यहाँ पे बीइंग है कि किसी वो किसी वर्ष एक दूसरे को, है ना, ठीक है। कभी पहले कौन निकलेगा, उसके बाद से कौन निकला, उसके बाद से कौन निकला, तो इस तरीके से आपको जमाना है। जब आप पढ़ेंगे उसी समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए इसका सही आंसर डी है। सबसे पहले इसमें गूगल ही आता है, उसके बाद से याहू आता है, उसके बाद से बिंग और उसके बाद से एस्क। चलिए आगे देखते हैं। 96 खोज इंजन, ये बैदू कहाँ से संबंधित है। तो कहाँ से ये संबंधित है, कुछ खास चीज़ें हैं ये। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, अगर अपने भारत में नहीं हो सकता कहीं और हो, तो ये मतलब चीन का है, तो यहाँ से ये चर्चित है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कोई चीज़ हो तो उसको भी कंप्यूटर से संबंधित ध्यान रखिएगा। 97 ये ईडीपी क्या है। तो ईडीपी देखिए फिर से यहाँ एक फुल फॉर्म आ गया है, फुल फॉर्म है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिए, फुल फॉर्म को आप बार बार पढ़िए, याद रखिए, आपको बिल्कुल यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए इसका सही आंसर सी है। 98 का देखिए GIGO शब्द का संबंध खालिस्तान से है। तो किससे है GIGO, शुद्धता से। 99 का देखिए लेजर प्रिंटर खालिस्तान से संबंधित है। तो लेजर प्रिंटर किससे संबंधित हो सकता है, पेज प्रिंटर से। 100वां प्रश्न देखिए, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं। आप कभी आप उत्पाद के ऊपर, यानी कि आप किसी भी प्रकार का खाने का भी सामान आप जब खरीदते हैं तो आप उसको चारों तरफ से उसके पैकेट पे देखेंगे आप कुछ लकीर लकीर बारकोड टाइप से, है ना। तो वो क्या होता है, वो बारकोड ही होता है, मतलब उसको बारकोड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 100 प्रश्न अभी देख लिए। कुछ समय के बाद से आपको पूरा कंप्लीट 150 प्रश्न दिखेगा, ठीक है ना। अगर हम लोग आगे जो मैथ्स का देखेंगे, रीजनिंग का जो देखेंगे, उसको मैं थोड़ा सा टॉपिक का नाम वगैरह भी आपको मैं उसमें बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है। तो जिस तरीके से इसको रिवाइज कर रहे हैं, इसको विश्लेषण कर रहे हैं, उसी को अगला आने वाले वीडियो में उन सबको भी कर लेंगे, ठीक है। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको पता चल जाए, ठीक है। और इस तरीके से थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करके दूसरे का भी हेल्प करें यदि आपको हेल्पफुल लगता है तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।